नमस्ते दोस्तों। आज आप और हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल हर किसी की जिंदगी में कहीं न कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। आप ही सोचिए, आजकल लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं, है ना? किसी को काम में मन नहीं लगता, तो किसी के घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। किसी की सेहत ठीक नहीं रहती, तो किसी को पैसों की तंगी घेरे रहती है। ऐसा लगता है जैसे खुशियां कहीं खो सी गई हैं और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? कई बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर हमारे भाग्य पर पड़ने लगता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे जो जाने अनजाने में आपसे हो जाती हैं और आपके भाग्य को बिगाड़ सकती हैं। ये ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों और प्राचीन ग्रंथों से मिला है, जिसे हम आपके साथ एक सरल और देसी अंदाज में साझा करेंगे। हम कोई पंडित या ज्ञानी बनकर आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि एक दोस्त की तरह आपको उन बातों से आगाह करने आए हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं उन कारणों को जो आपके भाग्य को कमजोर कर सकते हैं। पहली बात जो आपके भाग्य पर बुरा असर डाल सकती है, वह है मंदिर से लौटकर पैर धोना। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है? साफ सुथरे रहना तो अच्छी बात है। हाँ, यह सच है कि साफ सफाई जरूरी है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप मंदिर से लौटते हैं तो अपने पैरों को घर के अंदर आने के बाद ही धोना चाहिए। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है और वहां की ऊर्जा आपके साथ घर आती है। अगर आप दरवाजे पर ही पैर धो लेते हैं तो उस पवित्र ऊर्जा को वहीं रोक देते हैं, जिससे घर में सकारात्मकता का प्रवेश कम हो जाता है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, वह है जवान व्यक्ति का मृत्यु भोज खाना। हमारे समाज में किसी के मरने के बाद भोज कराने की परंपरा है, जिसमें लोग इकट्ठा होकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भोजन करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जवान व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो भोज होता है, वह शोक और दुख का प्रतीक होता है। ऐसे में उस भोजन को करने से नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है और आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। तीसरी बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है भगवान को भोग डिब्बे या पैकेट में लगाना। हम सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भोग हमेशा ताज़ा और पवित्र मन से बनाया जाना चाहिए। डिब्बे या पैकेट में रखा हुआ बासी भोजन या अपवित्र तरीके से चढ़ाया गया भोग भगवान स्वीकार नहीं करते और इससे नकारात्मकता आ सकती है। भगवान को हमेशा प्रेम और भक्ति से ताज़ा भोजन अर्पित करना चाहिए। चौथी गलती जो आपके भाग्य को कमजोर कर सकती है, वह है शव यात्रा से आगे निकलना। जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो उसमें शामिल होना या उसके पीछे चलना एक सामाजिक और मानवीय कर्तव्य माना जाता है, लेकिन शव यात्रा के आगे निकलना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप मृत्यु के नकारात्मक प्रभाव को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आपके जीवन में परेशानियां हो आ सकती हैं। पांचवीं बात जिस पर आपको विचार करना चाहिए, वह है दरवाजे पर भगवान की फोटो लगाना। बहुत से लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति लगाते हैं, यह सोचकर कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और बुरी नजर से बचाव होगा। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर भगवान की तस्वीर लगाना उचित नहीं माना जाता है। इससे घर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है। भगवान की तस्वीर या मूर्ति हमेशा घर के अंदर पवित्र स्थान पर लगानी चाहिए। छठी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वह है पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ रखना। हम सभी अपने पर्स में पैसे रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सिक्कों और नोटों को कैसे रखते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार सिक्कों और नोटों को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। सिक्कों में अलग ऊर्जा होती है और नोटों में अलग। जब ये आपस में मिलते हैं तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने पर्स में सिक्कों और नोटों के लिए अलग अलग जगह बनाएं। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वह है घर की महिलाओं का सम्मान न करना। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उनका अपमान किया जाता है
वहां कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। घर की महिलाओं को प्यार और सम्मान देना बहुत जरूरी है। उनकी खुशी में ही घर की खुशहाली छिपी होती है। जो पुरुष अपनी पत्नी, माँ, बहन या बेटी का अनादर करते हैं, उनका भाग्य हमेशा उनसे रूठा रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार ला सकते हैं और अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। यह कोई जादू या टोना नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान और अनुभवों पर आधारित सत्य है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमें तुरंत तो एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनका नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी पर दिखने लगता है। जैसे कि किसी गरीब या जरूरतमंद का मजाक उड़ाना या उन्हें दुत्कारना। ऐसा करना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह आपके पुण्य कर्मों को भी नष्ट कर देता है और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। हमेशा याद रखें कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसी तरह रात के समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि रात में झाड़ू लगाना या घर से कूड़ा बाहर फेंकना। माना जाता है कि रात के समय लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और ऐसा करने से उनका अपमान होता है, जिससे आर्थिक तंगी आ सकती है। रात में हमेशा शांति और सकारात्मकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने पितरों का सम्मान करना। हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशियां और सफलता लाता है। पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना और नियमित रूप से उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है। जिन घरों में पितरों का सम्मान नहीं होता, वहां अक्सर अशांति और असफलता का माहौल बना रहता है। हमें अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कड़वे शब्द और दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बातें हमारे नकारात्मक कर्मों को बढ़ाती हैं और हमारे भाग्य को कमजोर करती हैं। हमेशा मीठा और सकारात्मक बोलना चाहिए। आपकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी का दिल जीत भी सकती है और तोड़ भी सकती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर प्रकृति से दूर हो जाते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनका अनादर करना या इन्हें नुकसान पहुंचाना भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। गंदे और अव्यवस्थित घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर के सदस्यों की सेहत और मानसिक शांति पर बुरा असर पड़ता है। रोजाना घर की सफाई करें और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतों से परहेज करके हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसे अंधविश्वास न समझें। बस इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें और देखें कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें।